नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से एक कंसेप्ट समझेंगे जिसका नाम है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर ही है। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाला जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा, अभी पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया, उसी पे ही है। तो उसको कंसेप्ट को करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट देखो भाई, क्या है आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी बड़े अच्छे से दिखाई देती है। कैसे देखो, ये एक ट्रायंगल है जिसमें हमें बोल दिया गया है ए बी बराबर है ए सी के। अच्छा जी, ये बराबर है ए सी। ए डी क्या है, ये एक परपेंडिकुलर है ऑन बी सी। अब यहाँ पे आप देखोगे दो साइड बराबर, हाँ जी, ये हमारा 90 डिग्री है, हाँ जी। ये अगर हमारा थीटा है तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। ये अगर हमारा थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। भाई सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या है, आप देखो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सेम है, इस 90 डिग्री के सामने ये है, इस 90 डिग्री के सामने ये है। ये साइड दोनों बराबर हैं। इस ट्रायंगल के देखोगे, ट्रायंगल ए डी सी में हाइपोटेनस बराबर है इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस के। अच्छा, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है। दोनों में क्या है, जो ए डी है वो कॉमन है, हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। एंगल बी जो है वो हमारा थीटा, तो एंगल सी भी क्या होगा, वो हमारा थीटा हो गया। अच्छा जी, हो गया। लेकिन यहाँ पे आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक जो मेन बात है ना समझने वाली, ये जो एडी है ना, ये एक एल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। इसको दो बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। आप देखोगे 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस में थीटा, ठीक है जी। और मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है। डी यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है जो बी सी को दो बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। और देखो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, इनका मतलब क्या है। मतलब ये कि कॉन्ग्रुएंट होने की जो कंडीशन है वो फुलफिल होना, ठीक है। ये ए से लेके जो डी है हमारा, ये ए, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री, ये हमारा थीटा, तो ये भी थीटा। ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, ये हो गया भैया 90 माइनस में थीटा। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 4 सेंटर होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या क्या बोलते हैं भैया, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और भैया ये हमारा सेंट्रोइड, और ये हो जाएगा हमारा सरकम सेंटर। ये चारों पॉइंट आप ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और भैया सेंट्रोइड, और ये हो जाएगा सरकम सेंटर, ठीक है जी। ये बात आप ध्यान रखना, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर ही होते हैं। उसके बाद ये इतनी सी बात आपको बेसिक समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, ये क्या मामला है भाई, ये हमारा ट्रायंगल, ये हमारा एक परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारा हो गया भाई ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये पी पॉइंट है। एनी पॉइंट कोई भी लगा लो, ये पी पॉइंट है। पी ए जो है ना, ये जो पी है ये बराबर है पी बी के, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे। कैसे, साइड एंगल साइड कंडीशन से, प्रॉपर्टी से। ये साइड बराबर है। अच्छा जी, अब आओ आप थोड़ा सा और डिटेल में। ये जो पी पॉइंट है ये भैया ए और बी से बराबर दूरी पे है, हाँ बिल्कुल बराबर दूरी पे है, तभी तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, है कि नहीं भाई। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड बराबर, एंगल बराबर, ठीक है भाई। साइड एंगल साइड कंडीशन से। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं आया तो क्वेश्चन करेंगे तब तो समझ में आएगा ही, तब कहाँ जाएगा। क्वेश्चन को देखो, लेट डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन द साइड बी सी। अच्छा, एक ट्रायंगल बनाओ बढ़िया सा, सुथरा सा, ताकि हमें आराम से क्वेश्चन करने में आसानी हो। ट्रायंगल है ए बी सी, इसने बोला बी सी के ऊपर डी और ई 2 पॉइंट हैं, एक ये डी और एक ये ई, ठीक है भाई। सच दैट ए डी, ए से लेके डी को मिलाओ, बराबर है ए ई के, ये दोनों लाइन बराबर है। ट्रायंगल बी ए डी, ये वाला एंगल हमें बोल दिया ये बराबर है एंगल ई ए सी इसके, ठीक है। इफ़ ए बी, जो ए बी है वो है 3x प्लस में 1, बी डी जो है भाई बी से लेके डी ये है हमारी 9, ए सी है भाई ए से लेके सी है हमारी 34, ई सी है भाई
ये है y प्लस में 1। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस में y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ये दोनों लाइन बराबर हैं, ठीक है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बोल रखा है ये बराबर है दोनों एंगल। अच्छा, AD बराबर, मैं लिखता जाता हूँ आप समझते जाओ बस। AD बराबर है AE के, AD बराबर है AE के, ठीक है भाई। एंगल BAD हमारा थीटा है और ये बराबर होगा एंगल EAC के, ठीक है, ये भी थीटा होगा। अच्छा जी, अब ट्रायंगल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रायंगल ADE एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ट्रायंगल AE और D, ये क्योंकि इसमें दो साइड ये बराबर हो गई, हाँ जी, ये एक कॉमन एंगल हो गया भाई इस ट्रायंगल में। भाई ये जो हमारा ट्रायंगल ADE है, क्या ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल है भैया, दो साइड बराबर हैं तो दो एंगल भी बराबर होंगे, एंगल D और एंगल हमारा E। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अच्छा जी, ट्रायंगल ABD में देखो, ट्रायंगल ABD इसमें ये थीटा है, ठीक है। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का कौन सा है? ये D है, ठीक है, अल्फा। तो ये जो एंगल D है, एक्सटीरियर एंगल D, ये बराबर होगा इन दोनों के सम के, ठीक है जी। होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई बिल्कुल बराबर होगा। तो जो एंगल A है ये तो थीटा है, एंगल B क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस में थीटा। भाई ये जो एंगल है अल्फ़ा, ये बराबर होगा इन दोनों के सम के, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा आना चाहिए। लेकिन ये थीटा है तो थीटा में से अल्फ़ा घटा देंगे, सॉरी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा, अल्फ़ा माइनस में थीटा प्लस में माइनस में थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा, अल्फ़ा आएगा। तो अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो गया। ये चीज़ तो आपने सीखी होगी ना। ये एक्सटीरियर है, ये किसके बराबर है? इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है भाई? हाँ बिल्कुल होता है। अब आप देखो, मैं लिख देता हूँ, एंगल A प्लस में एंगल B बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल D के, ठीक है भाई। तो ये अगर हमारा अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस में थीटा। सेम यहाँ पे एंगल C, ये क्या होगा? ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस में थीटा, क्योंकि ये एक्सटीरियर है, इन दोनों का सम इंटीरियर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। नाउ ट्रायंगल ABD को देखो, A, B और D। अच्छा, ये बराबर हो गया ट्रायंगल AEC के। ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फ़ा माइनस में थीटा, ये अल्फ़ा माइनस में थीटा, ये यहाँ पे इसका एक्सटीरियर अल्फ़ा, इसका भी एक्सटीरियर अल्फ़ा। हो गया कि नहीं हो गया भाई? दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा भी होगा भाई। ये एंगल बराबर हो गया, 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 तो ये एंगल तो भैया ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। दो एंगल बराबर हो गए तो सीधी सी बात है तीसरा जो एंगल है इन दोनों ट्रायंगल का वो बराबर हो जाएगा। B के सामने की साइड क्या है? B के सामने की साइड है भाई यहाँ पे है A से लेके D, और C के सामने की साइड है भैया A से लेके E, है जी? बिल्कुल है जी। तो अगर आप ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसकी ये भुजा, इसके इस ट्रायंगल की ये भुजा, दोनों बराबर हैं। जब कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं हो गए भाई? हाँ भाई, कि कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। आप कह सकते हो दो एंगल बराबर, दो एंगल बराबर, एक एक साइड बराबर, है कि नहीं भाई? और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भैया इनकी हर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। तो भाई होनी चाहिए, तो AC हमारी 34 है तो AB भी क्या होगी? AC ये 34 है तो ये भी कितनी हो जाएगी भैया? ये भी 34 होगी। और ये हमें वैसे AB कितनी दे रखी है? 3x प्लस में 1 बराबर में 34 होगी। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 33। x की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 आ गई, हमसे पूछा गया x प्लस में y पूछा ना, y की वैल्यू और ढूंढेंगे हम, कहाँ मिलेगी हमें। हाँ, BD हमारी 9 है तो EC भी 9 होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो जो लेंथ इसकी होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए हैं तो इनकी हर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। जैसे इसकी 34 थी, इसकी 34 होगी। लेकिन ये 3x प्लस में 1 है तो हमने 34 रख के यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली। ये 9 है तो ये साइड भी इसके क्या बराबर होगी। तो ये क्या दे रखी है हमें? y प्लस में 1, और ये क्या है? 9। ये बराबर होंगी तो y की वैल्यू आ जाएगी, उधर जाएगा तो 8, y की वैल्यू आ गई 8। तो x प्लस में y पूछा है, 10 प्लस में 8 कितना हो जाएगा? 18। 18 नहीं, ये
11 आना चाहिए था, सॉरी ये 11 है, देखो मैंने काटने में गड़बड़ कर दी। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये x की वैल्यू आ गई 11 और y की वैल्यू आ गई 8, तो ये 19 हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा भाई, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा यार। आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने बेसिक मान लो 50% बता दिया टूटा फूटा किस तरह से। मान लो बीच का कोई कंसेप्ट आप कहोगे यार ये कौन सा कंसेप्ट लगा दिया आपने अपने हिसाब से। पीछे वाली वीडियो देखो और किसी टीचर की बुक देखो, अपने कंसेप्ट आपने पढ़ लिया कहीं और से वो देखो, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा यार, ना से तो यही अच्छा है। इसको देखो क्वेश्चन को, ए ट्रायंगल ए बी सी है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी है बट कोई बात नहीं, हम आराम से कर लेंगे इसको। ट्रायंगल ए बी और सी, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, अच्छा ये डी हो गया भाई। बी ई, बी से लेके ई हमारा परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ये बी चला गया, ये हो गया ई। ए डी एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ, ये एफ पॉइंट हो गया भाई। इफ़ बी एफ, बी से लेके एफ, बी एफ बराबर है ए सी के, अच्छा इस पूरी लेंथ के बराबर है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये एंगल बताना है भाई हमें तो क्या हम बता सकते हैं? देखो बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो भाई इसको कैसे सोल्व करें, देखो इसने बोला है बी ई है ए सी पे परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, ये ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, सॉरी ये ए सी पे ये बी सी पे, तो ये 90 डिग्री है कि नहीं भाई। अच्छा बी एफ बराबर है ए सी के, जो ये बी एफ है ये वाली लाइन यहाँ तक, ये बराबर है ए सी के। जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल एक साथ सटा के बनाए जाएं तो भैया समझ लेना वो दोनों सिमिलर हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया बी ई सी, ठीक है, और भाई राइट एंगल ट्रायंगल तो ये भी बनेगा बी ई ए। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया ए डी और सी, और एक ट्रायंगल ये हो गया। कहने की बात सीधी सी है, हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो ये है कि जब भी दो राइट एंगल ट्रायंगल को एक साथ कहीं पे भी जोड़ के बनाया जाए तो सीधी सी बात समझ लेना वो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बस इतनी सी बात है। चाहे आप इनको ले लो, चाहे इनको ले लो, चाहे कैसे भी समझ लो बात। राइट एंगल ट्रायंगल बी डी एफ को देखो, एक ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है मैं लिख देता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बी डी एफ, ये जो है ये 90 डिग्री का कौन है, ये एक हमारा ये लाइन है, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन सा है भाई, ए डी और सी, ए डी सी, ठीक है। ये दो राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ए डी सी और बी डी सी, ये बी डी एफ। ये मैंने क्यों चुने भाई, देखो इसने क्वेश्चन में बोला है कि ये जो हाइपोटेनस है ये बराबर है इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के, सीधी सी बात है। दोनों में ही सामने की साइड हाइपोटेनस इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे ट्रायंगल भाई, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमारे, क्या हो जाएंगे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ जी हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे, देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, एंगल सी को थीटा मान लिया, तो ये 90 डिग्री है ट्रायंगल ए डी सी में, सी को थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 90 माइनस में थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। एंगल ए जो ये इतना सा पार्ट है ये 90 माइनस थीटा। अब आ जाओ इस ट्रायंगल पे जो ये हमने कॉन्ग्रुएंट करे हैं जो ट्रायंगल दो, एंगल सी थीटा है, एंगल ई हमारा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी ये पूरा ट्रायंगल बी ई सी, तो एंगल बी कितना होगा, ये ट्रायंगल देखो हमने ये देखा है, अब ये ट्रायंगल देखो ट्रायंगल बी ई सी, इसमें ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा कितना भैया, ये इतना सा, ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ये अब ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल बी एफ डी को, ट्रायंगल बी एफ डी को, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ तक ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब जो एंगल एफ है वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने यहाँ पे इस 90 डिग्री के सामने कौन सी लेंथ है, बी एफ। इस ए डी सी ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन सी लेंथ है भैया, 90 डिग्री के सामने है हमारी ए सी, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, वैसे बी एफ बराबर है ए सी के। अच्छा जी, जब कोरस्पॉन्डिंग साइड ही बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन कौन से, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अच्छा, तो इनकी हर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, कहने की बात क्या है कि 90 डिग्री के सामने ये बी एफ है, ये बोल रहा है 90 डिग्री के सामने ये यहाँ पे ए सी है, ये दोनों हमें गिवन है, लेंथ इक्वल है। जब भैया कोरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हों तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उन दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे 90 के सामने तो ये होगी बराबर। अब जो भैया एंगल जो थीटा है हमारा, इसके सामने क्या है, इसके सामने है भैया ये ए डी। अच्छा, इस थीटा के सामने क्या है भैया, बी डी है कि नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे बोला जाएगा ए डी बराबर है बी डी के, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होंगी, इक्वल होंगी। अब आप ये बात देखो भाई, ये साइड बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये बी डी इस ए डी के बराबर होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी इसमें ए डी बी और राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी है, और जो लंबाई ए डी की है, ये जो ए डी की लंबाई है वही बी डी की लंबाई है। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होगी, जिसकी ये हमने बोला ना यहाँ पे ए डी और बी डी बराबर हैं, तो ये और ये बराबर हैं। ट्रायंगल ए डी बी को देखो, इसमें दो साइड बराबर हो गई तो भैया वो जो ट्रायंगल बनेगा ना वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा, यानी दो एंगल बराबर हो गए हैं। अच्छा, अब हमसे यहाँ पे कुछ और गिवन था। अब आप एक बात बताओ भैया, दो साइड बराबर हो गई हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया है, यानी दो एंगल बराबर होंगे। दो एंगल बराबर होंगे तो हमसे पूछा था ए बी सी, एंगल ए बी सी पूछा था। अब इसमें आप देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो भाई ये जो होगा ये दो एंगल बराबर होंगे। ये तो एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल कितने होंगे, दो एंगल बराबर करने पड़ेंगे। आप 90 तो नहीं कर सकते, तीसरा एंगल तो फिर 0 हो जाएगा नहीं। तो एक एंगल 90 है तो ये दोनों बराबर होंगे एंगल, तो ये कितने होंगे, ये 45 डिग्री, एंगल बी पूरा 45 डिग्री और एंगल ए ये वाला इतना, ये 45 डिग्री। तो एंगल ए बी सी ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू और आर हमारा इसने बोला है 54 डिग्री। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, पी से लेके क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एट एस पॉइंट के ऊपर, ये बोला है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस पे एस मीट क्यू आर एट टी, क्यू आर एट टी नंबर पी क्यू एंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू का परपेंडिकुलर एट एस, ये एस पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करें मीट, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये मीट करेगा क्यू आर पे या टी पॉइंट पे, ठीक है। एंगल टी पी आर ये जो एंगल है ये हमें बोल दिया 46 डिग्री। तो भाई इस ट्रायंगल का ये एंगल तो पता ही कर लेंगे। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। तो ये 46 ये 54 कितना हो गया 10 और ये 100 हो गया, तो ये भैया ट्रायंगल के तीन कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये जितनी साइड है ये इतनी साइड होगी, बराबर होगी। ट्रायंगल पी टी क्यू को देखो, पी टी क्यू, अच्छा देख लिया। एस टी क्या है, परपेंडिकुलर है, पी टी क्यू में एस टी परपेंडिकुलर है, मीडियन भी है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। मीन्स दो साइड बराबर होंगी, पी टी बराबर होगी भैया, जो पी टी है वो बराबर होगी हमारी क्यू टी के। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल पी टी क्यू को देखो, इसको ऐसे देख लो आप, पी टी क्यू, इसमें क्या है, एस टी क्या है भैया, एक परपेंडिकुलर है, ये मीडियन भी है, तो ये ट्रायंगल कौन सा बना हमारा, आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। मीन्स दो साइड बराबर होंगी इसकी, पी टी बराबर होगी क्यू टी की। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में दो एंगल भी बराबर होते हैं, एंगल क्यू और एंगल पी बराबर होंगे, एंगल क्यू और एंगल पी बराबर होंगे, अच्छा होंगे। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस ट्रायंगल से हमने ये 80 डिग्री निकाल लिया, अच्छा निकाल लिया। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू टी का ये एक्सटीरियर एंगल, तो इन दो एंगल का सम इसके बराबर होगा, हाँ जी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये क्या है, दो एंगल बराबर होंगे ना,
मैंने अभी आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दो एंगल होंगे, ये बराबर होंगे और ये बराबर, इनका जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो बराबर कब होंगे? जब ये 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, 40 एंगल क्यू प्लस में एंगल पी का सम बराबर होगा इस एंगल के, एंगल टी जो एक्सटीरियर एंगल टी है। ये कंसेप्ट तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं। तो बराबर करोगे तो ये 40, ये 40, 80, 40 प्लस 40 80, 80, ठीक है। तो इसका पूछा क्या था? एंगल पी क्यू आर, ये पूछा था, 40 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ए डी इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले तो ट्रायंगल ए बी सी बनाओ, उसके बाद हम सोचेंगे क्या कहानी चल रही है। इसने बोला है ए डी क्या है, एक के परपेंडिकुलर है इंटरनल बाय ऑन टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ए बी सी मतलब बी से कि इंटरनल बाइसेक्टर निकला है, अच्छा ठीक है। डी इज ड्रॉ थ्रू डी एंड पैरेलल टू बी सी। डी ई, ये डी ई कैसे होगा? डी से लेके ई अगर हम ड्रॉ करें जो पैरेलल होगी बी सी के ना, तो ये अगर हमारी ई है तो ये डी हो गया। यहाँ से इसने बोला है ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ए बी सी का जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये, ठीक है, और ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी ई इज ड्रॉड थ्रू द डी, डी से ये अगर डी है हमारा पैरेलल टू बी सी टू मीट ए सी पे, ए सी पे मीट करती है एट ई। इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज़ 16 सेंटीमीटर, इसको आप मिला दो, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री। ए सी 16 है, देन द लेंथ ऑफ ए ई की लेंथ बतानी है, ए ई ये लेंथ बतानी, ये पूरी हमारी 16 है। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इसको आप ऐसे नीचे ले जाओ, ये 90 डिग्री, अच्छा ये बराबर है इसके। ट्रायंगल बी ए पी को देखो, बी ए पी, वेयर इज पी? पी ये हो गया ना पॉइंट, इस पी को। ट्रायंगल बी ए पी को देखो भाई, बी डी इज एंगल बाइसेक्टर भी है, जो ये बी से लेके डी है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी है कि नहीं है भाई? और एल्टीट्यूड भी है सेम लाइन के ऊपर। तो सेम लाइन माध्यिका भी होगी, मीडियन भी होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। यानी ए डी बराबर होगी डी पी के, ए डी बराबर होगी डी पी के, ये बराबर होगी इसके। दोबारा बोलता हूँ, समझ में नहीं आया होगा आपको, फिर से बोलता हूँ। देखो ट्रायंगल बी ए पी को देखो, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो कि बी डी एक एंगल बाइसेक्टर है, हाँ ये इस एंगल बाइसेक्टर, ये बराबर बराबर होगी, थीटा है तो ये भी थीटा को बोल रखा है ये तो हमें, और एल्टीट्यूड भी है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है ये आप लोग पता करो, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया है, ठीक है। ये क्या है? एल्टीट्यूड भी है सेम लाइन पे, आज बिल्कुल एल्टीट्यूड है, बिल्कुल एल्टीट्यूड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम लाइन क्या है? माध्यिका मीडियन होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने की कंडीशन मैंने आपको बताई है। ए डी बराबर होगी डी पी के, ए डी बराबर होगी डी पी के, ये बराबर होगी भैया इसके, अच्छा जी बराबर होगी, क्योंकि एक तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस ए डी को दो बराबर भागों में बांटेगा ना भाई, मीडियन है। डी इज मिड पॉइंट, ये डी है क्या है? ये मिड पॉइंट होगा इस ए डी का, ए से लेके सॉरी ए पी का, मैं ए डी बोल रहा हूँ बार बार, ए से लेके पी पे ये जो डी पॉइंट है ये बराबर टुकड़ों में बांट रहा है इस ए पी को। अच्छा, और डी से लाइन खींचेंगे, डी से हम लाइन खींचेंगे तो ए सी पे जाके मिड पॉइंट पे तो मिलेगी भैया ये जब मिड पॉइंट है तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सीधी इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो ये AC का मिड पॉइंट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ये बराबर बराबर हो जाएंगी, हाँ जी बराबर हो जाएंगी। तो ये पूरी 16 है तो ये 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो यही पूछा है, ए की वैल्यू पूछी थी, 8 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, M इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी के ऊपर M मिड पॉइंट है, बोल दिया है क्वेश्चन में। N इज पॉइंट ऑफ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका इंटीरियर है N पॉइंट कहीं पे ये, सच दैट C से लेके N, C से मिलाया N, इज द एंगल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ये बाइसेक्टर है भैया,
बराबर दो टुकड़ों में बांट रहा है, ये बात ध्यान रखना। सी एन परपेंडिकुलर है एन बी पे, एन बी, पहले एन से बी को मिलाओ। सी एन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का हो गया। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ एम एन, एम से लेके एन को मिलाओ। इफ बी सी हमें बोल दिया है, बी से लेके सी 15 है, ए सी हमें बोल दिया है भाई ये 19 है। इसको भी आगे बढ़ा दो, ये काम आएगी, कहीं ना कहीं ये भी काम आएगी। इसको पॉइंट दे दो, कौन सा पॉइंट नहीं है, डी पॉइंट नहीं, डी पॉइंट दे दो, ठीक है। सेम लाइन एंगल बाइसेक्टर, सेम लाइन एल्टीट्यूड, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और वही लाइन मीडियन बन जाएगी। ये कहानी आपने पहले सुनी होगी, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं है। ट्रायंगल बी सी डी को देखो, बी सी और डी, डी ये वाला, ये ट्रायंगल को देखो बी सी डी, यहाँ पे सी एन इज एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर, जो सी एन है वो एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है। ये बराबर भागों में बांटेगी भैया इस बी डी को, हाँ बांटनी तो चाहिए भैया। और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा भाई, सीधी सी बात है, जब सी एन हमारी एल्टीट्यूड है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा होगा। दो साइड बराबर रही होंगी इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल बी सी डी की दो साइड बराबर रही होंगी, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 15 है तो भैया सी डी भी 15 होगी, जो सी डी है वो 15 होगी, हाँ जी होगी। और ए डी है, ए डी जो ए से लेके डी है, ये क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी, ये पूरी कितनी थी हमारी ए सी 19 थी ना, तो ए डी की लेंथ आ जाएगी 19 माइनस 15 मतलब 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए डी की, है ना। अच्छा जी आ गई। अब ट्रायंगल बी ए डी को देखो, ट्रायंगल बी ए और डी, इसमें देखो, इसमें भैया एम क्या है, मिड पॉइंट है, ये तो बोल दिया है हमने, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। एन से एम को मिला दिया हमने, मिला दिया, दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, मतलब ये जो एन है ये इस ए डी का मिड पॉइंट है, और जो बी ए है, ए बी है, इसका मिड पॉइंट एम है, तो इसको यहाँ से मिलाया गया है ना। एम एन, एम से लेके एन, ये बराबर होगी किसके पैरेलल होगी, डी ए की। ये कंसेप्ट तो हमने पढ़ा है अभी तक भैया, कोरस्पॉन्डिंग लेंथ बराबर होती हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये बराबर होगी इसके। ये कंसेप्ट अपने पढ़े हैं पहले, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। ये इसके बराबर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट से और मिड पॉइंट से मिलाया है, तो ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल है, इसमें ये बराबर होगी इसकी। ये 4 है तो ये भी 4 होगी। पूछा क्या था, लेंथ पूछी थी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एम एन की लेंथ पूछी थी, ये 4 है, बराबर नहीं होगी। देखो ये लेंथ दोनों बराबर हैं, बराबर पैरेलल हैं भैया, ये पैरेलल है इसके, हाँ जी भाई। जब मिड पॉइंट एन से और मिड पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट एम है, इनसे मिलाएंगे तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये क्या है, ये दोनों लेंथ पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं, तो ये छोटी वाली क्या होती है, ये बड़े वाली की हाफ होती है। तो ये 4 है तो 4/2 करेंगे, कितना आएगा 2। तो एम एन की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई भैया, 2 सेंटीमीटर। ये बात आप ध्यान रखना।